अभी सब्सक्राइब कीजिए ग्रीन सिग्नल क्लासेस, जहां सिलेक्शन को मिलता है ग्रीन सिग्नल। ये तो आप सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा ने समुंदर के रास्ते से भारत को खोजा था, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा क्यों? उसका मकसद क्या था? सिर्फ भारत पहुंचना नहीं, बल्कि उसके पीछे था एक सपना, मसालों का, धन का और एक नए साम्राज्य का। तो चलिए आज जानते हैं उसी सफर की असली कहानी। स्टार्ट करते हैं। तो बात है सन 1500 की, जब यूरोप में एक बड़ी दिक्कत चल रही थी। इंडिया के मसाले जैसे लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और इलायची यूरोप तक बहुत महंगे दाम में पहुंचते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब मिडिल ईस्ट मुस्लिम ट्रेडर्स के जरिए आते थे और जिनका रूट्स ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। ऑटोमन एम्पायर्स ने यूरोप से इंडिया तक के ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल रखा था और टैक्सेस लगाए हुए थे। इसलिए पोर्टुगीज को ऑटोमन एम्पायर्स को बाईपास करने के लिए एक डायरेक्ट सी रूट चाहिए था, ताकि इंडिया से सीधा ट्रेड कर सकें और टैक्सेस देने से बच सके। तभी पोर्टुगल के किंग मैनुअल फर्स्ट ने ये डिसाइड किया कि वो समुंदर के रास्ते से इंडिया तक का रास्ता ढूंढेगा। फिर सन 1497 यानी 1497 में किंग मैनुअल फर्स्ट ने वास्को डी गामा को एक्सपीडिशन का जिम्मा सौंपा। वास्को एक एक्सपीरियंस नेविगेटर था और इस काम के लिए किंग ने उसे 4 शिप्स दिए थे। पहला है सैव गैब्रियल, दूसरा सैव राफेल और तीसरा बैरियो और चौथा सैंटो एंटोनियो। ये 4 शिप्स इसको मिले थे। ये 4 शिप्स किंग ने दिए थे वास्को को। फिर उसके बाद 8 जुलाई सन 1497 को वास्को लिस्बन से समुंदर के रास्ते से इंडिया को खोजने के लिए निकल पड़ा। पहले वो केप वर्ड आइलैंड पहुंचा और रुक कर उसने सप्लाईज ली, जैसे खाना, पानी, फ्रेश फूड वगैरह। और वहाँ से 3 अगस्त 1497 को निकलकर करीब 3 महीनों के बाद वो सेंट हेलेना बे पहुँचता है। वहाँ इसने दोबारा सप्लाईज ली और थकान की वजह से थोड़ा रेस्ट लिया। इसके बाद ये सफ़र शुरू करता है और केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करता है। अब देखो, केप ऑफ गुड होप तक तो आना बहुत आसान था, क्योंकि सन 1488 यानी 1488 में भारत के सी रूट के प्रयास में बार्थोलोम्यू डियास नामक एक नेविगेटर केप ऑफ गुड होप तक तो आया था, लेकिन यहीं से वापस चला गया था। अब वास्को और उसकी टीम केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके 2 मार्च सन 1498 को ये लोग मोज़म्बिक पहुंचते हैं। उसके बाद 15 अप्रैल सन 1498 को वास्को और उसकी टीम मालिंदी पहुंचते हैं। अब वहाँ मालिंदी के राजा ने वास्को को एक जानकार पायलट जिसका नाम था अहमद इब्न माजिद दिया और एक साथ में रूट मैप भी दिया, जिससे आगे का रास्ता आसान हो जाता है। फिर फाइनली 20 मई 1498 को वास्को और उसकी टीम कैलिकट केरला पहुंचते हैं और कैलिकट का राजा जैमोरिन उनका स्वागत करता है। वास्को डी गामा ने कैलिकट के राजा जैमोरिन को कुछ सस्ते और चीप गिफ्ट्स दिया, जैसे सस्ता यूरोपियन कपड़ा, शहद, चीनी, ऑयल, कोरल, स्कारलेट कैप यानी लाल टोपी। लेकिन जैमोरिन इन गिफ्ट से कुछ खास इंप्रेस नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम ट्रेडर्स उसे काफ़ी वैल्यूएबल गिफ्ट्स देते थे। वास्को के सस्ते गिफ्ट्स को देखकर मुस्लिम ट्रेडर्स हंसने लगे और बोले, ये क्या लाया है? सस्ती टोपी, थोड़ा सा शहद और सस्ता कपड़ा, क्या ये सब चीज़ें राजा को देने लायक हैं? और फिर मुस्लिम ट्रेडर्स ने जैमोरिन के कान भर दिए, ये पोर्टुगीज लोग तुम्हारा नुकसान करेंगे, इनसे संभल के रहो। इस वजह से वास्को को ट्रेडिंग राइट लेने में मुसीबत हुई और वास्को समझ गया कि यहाँ ट्रेड सिर्फ डिप्लोमेसी से नहीं, बल्कि फोर्स यानी पावर से होगी। फिर इस बात से नाराज हो गया। 29 अगस्त 49 को वास्को वापस चला गया। वापस जाते वक्त सफ़र में उसके 2 शिप्स खो गए और आधे से ज़्यादा क्रू स्कर्वी यानी विटामिन की कमी से मर गया। सन 1499 में वास्को पोर्टुगल पहुंचा और वहाँ का हीरो बन गया, क्योंकि उसका मिशन समुद्री रास्ते से भारत को खोजना सक्सेसफुल बन चुका था और अब उन्हें मुस्लिम ट्रेडर्स और ऑटोमन एम्पायर्स को टैक्सेस से छुटकारा मिला था। लेकिन अभी भी उसकी व्यापारिक सफलता अधूरी थी, क्योंकि वह कालीकट के राजा जैमोरिन से व्यापारिक संबंध नहीं बना पाया था और मुस्लिम अरब ट्रेडर्स ने उसके व्यापार को रास्ते में बंद कर दिया था। अब वास्को को बदले के साथ साथ वहाँ अपना साम्राज्य और कब्जा भी करना था। उसके बाद सन 1502 में वास्को अपने साथ 20 पावरफुल वॉरशिप्स और 800 प्लस सोल्जर्स लेकर दोबारा भारत के लिए निकला और बीच समुद्र में वास्को ने अरब ट्रेडर्स के एक शिप को रोका, उनको लूटा और शिप को जला दिया।
उसी में एक पिलग्रिम शिप भी था जिसमें 400 हज यात्री हज करने जा रहे थे। वास्को ने उसे भी नहीं छोड़ा, उसे भी जला दिया और कैलिकट पहुंचकर वास्को ने ज़ैमोरिन को चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था, मुस्लिम ट्रेडर्स हटाओ, पोर्टुगीज को एक्सक्लूसिव ट्रेड दो वरना तुम्हारे पोर्ट को मिटा देंगे। ज़ैमोरिन ने इस बात से इनकार कर दिया तो वास्को ने तुरंत कैलिकट पोर्ट पर तोपों से हमला कर दिया जिससे कि वहाँ की गोदाम, बाजार, बस्तियाँ जल गई। पोर्टुगीज की ताकत देखकर छोटे राजा कोचिन और कैनोर इन्होंने पोर्टुगीज से अलायंस कर लिया और इस तरह वास्को डी गामा ने व्यापार के साथ साथ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इस्टेब्लिश कर लिया। फिर सन 1502 में पोर्टुगल्स ने इंडिया का पहला यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर कोचिन शहर में जो केरला में है वहाँ खोला। माना जाता है कि इंडिया में कॉलोनियल इरा की शुरुआत इसी से हुई। इसके बाद सन 1505 में पोर्टुगल के किंग मैनुअल फर्स्ट ने डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को इंडिया का पहला गवर्नर यानी वाइसराय बनाया और अल्मेडा के गवर्नर बनते ही पोर्टुगल्स ने कोचिन पर पूरा कब्जा कर लिया और मलाबार कोस्ट पर किले बनाकर रहने लगे। लेकिन ज़ैमोरिन की सेना ने खासकर समुद्र से हमला करके पोर्टुगल्स को परेशान कर दिया। इन हमलों की लीडरशिप करी थी कुंजाली मरक्कर ने। एक कुंजाली मरक्कर नाम के नेवल कमांडर ने, जिसकी वजह से पोर्टुगीज के राजा ज़ैमोरिन के साथ ट्रीटी साइन करनी पड़ी। इसके बाद सन 1509 ईस्वी में डॉन अल्फोंसो द अल्बुकर्क भारत में पोर्टुगीज का दूसरा वाइसराय बना और फिर 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया और 1530 में पोर्टुगल्स ने गोवा को आधिकारिक तौर पर अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद सन 1534 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह जफर ने पोर्टुगीज के साथ एक समझौता किया जिससे पोर्टुगीज को बसेन यानी वसई और मुंबई के कुछ हिस्सों पर कब्जे का अधिकार मिल गया। इसके बाद पोर्टुगल्स द्वारा सन 1556 में गोवा में फादर कैस्पर कैलजा के निर्देशन में एशिया की पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई। इसके बाद सन 1571 में चैलियम फोर्ट पर ज़ैमोरिन और पोर्टुगल्स के बीच एक युद्ध होता है जिसमें राजा ज़ैमोरिन की जीत होती है। 1668 ईस्वी यानी 1668 में इंग्लैंड के किंग चार्ल्स सेकंड की शादी पोर्टुगीज की प्रिंसेस कैथरीन से होती है जिसके कारण पोर्टुगीज चार्ल्स को दहेज के रूप में मुंबई दे देते हैं और चार्ल्स उसे 10 पाउंड्स के एनुअल रेंट पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। इस तरह ब्रिटिशर्स ने सन 1857 तक इंडिया पर फुल कंट्रोल किया, लेकिन गोवा फिर भी अभी पोर्टुगीज के पास रहा। 1961 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय करके गोवा, दमन और दीव को आज़ाद करा लिया। तब जाकर पोर्टुगीज रूल पूरे 450 साल बाद इंडिया से खत्म हुआ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।